रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के लुटेरों ने गाजियाबाद को अपना अड्डा बना लिया है। पुलिस ने वसीम और इमरान नाम के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जो दिल्ली से गाजियाबाद आते थे और चोरी जैसी वारदातों में इनका नाम भी शामिल है। गाजियाबाद में 11 फरवरी को इन मुजरिमों द्वारा चोरी जैसी घिनौनी संगीन वारदात को अंजाम दिया गया था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहाँ पे दिल्ली से चोर गाजियाबाद चोरी करने के लिए आते थे और दिल्ली एनसीआर के कई ठिकानों पर ये लोग चोरी जैसी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा इन पर कार्रवाई की जा रही है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच पड़ताल पुलिस प्रशासन द्वारा देखने को मिल रही है। पुलिस की पूछताछ में बदमाशों द्वारा कई राज का जिक्र भी किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि हमने गाजियाबाद को अपने अपराध का अड्डा बना लिया था और अब तक इनका जो सरगना है 30 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। बड़ी जानकारी गाजियाबाद से सामने आ रही है कि जहां दिल्ली के कुछ युवक गाजियाबाद आते थे और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। गाजियाबाद को इन लुटेरों ने अपना अड्डा ही बना लिया था। पुलिस ने वसीम और इमरान नाम के दो बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है और साथी भी बता दें जो कि दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि इनका साथी अशफाक अभी भी फरार है, जिसकी तबिश के लिए पुलिस लगातार यहां पर एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। और आरोपियों ने, आपको बता दें कि 11 फरवरी को आरोपियों ने एक स्क्रैप कारोबारी से 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मामले में कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लगातार इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है और अब तक इनका जो सरगना है, पुलिस प्रशासन द्वारा पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अब इनका जो सरगना है अब तक 30 से अधिक ऐसी संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। अधिक जानकारी के साथ अजीत फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, कुछ लुटेरे दिल्ली से गाजियाबाद आते थे चोरी करने के लिए और अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद से सटे इलाके में एनसीआर में ये अपना जो शिकार है वो लोगों को बनाते थे। आपको बता दूं कि गाजियाबाद पुलिस की एक बड़ी सफलता है। आपको बता दूं कि डीसीपी दीक्षा शर्मा ने यह मुहिम चला रखा था। लगातार अपराधियों के खिलाफ जो मुहिम है, अभियान जो है वो लगातार जारी रखे हुए थे, क्योंकि इस तरीके के जो टप्पेबाज है वो भी ज्यादा सक्रिय है। और फिलहाल पुलिस को जो बड़ी सफलता हाथ लगी है उसके बारे में मैं आपको जानकारी बता दूं कि गाजियाबाद को दिल्ली से यहाँ पर लुटेरे जो हैं वो अपना टारगेट बनाते थे। यहाँ पर जो अड्डा है, जैसे आपको बता दूं कि यह बात एक बार मतलब ये साबित कर देती है कि पुलिस और वसीम इमरान नाम के बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दिल्ली के रहने वाले हैं ये लोग। और इन्होंने अपने 11 फरवरी को आरोपियों ने एक स्क्रैप कारोबारी से 50,000 की लूटपाट की वारदात को जो है वो अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा जो है वो किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी जो हैं वो दिल्ली से गाजियाबाद में सिर्फ लूटने आते थे और उसके बाद फिर दिल्ली की तरफ दोबारा रवाना हो जाते थे, जिसके बाद पुलिस ने इनके ऊपर निगाहें बनाई और काफी मशक्कत के बाद पुलिस को ये सफलता जो है वो हाथ लगी है। इनके पूछताछ में ये क्लियर साफ हुआ है कि 30 वारदातों को अंजाम ये दे चुके हैं। इतिहास में भी काफी इनकी जो क्राइम ऑफिस से अपनी गाड़ी में अपने घर जा रहा था। उसी दौरान 4 अज्ञात बदमाशों ने नकाबपोश गाड़ी रुकवाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दी थी, जिसमें 5 लाख रुपए लूट लिए गए थे। इसके बाद बदमाश फरार हो गए थे मौके से। जैसा कि आपको बता दूं कि चुनिंदा जगह पे आते थे, जिसके बाद इस मामले के बाद गहनता से जांच की गई। उसके बाद कई सीसीटीवी खंगाले के बाद को पकड़ा। इनका जो साथी है अफराफ, वो फिलहाल अभी फरार चल रहा है, क्योंकि कई और भी पूछताछ किए जा रहे हैं इनसे। फिलहाल पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। अजीत, इस पूरे गैंग में कितने लोग शामिल हैं?
जी, मैं आपको बता दूं कि पूछताछ में गैंगवार में जो शामिल होने वाले सदस्य हैं वो 3 से 4 सदस्य जो हैं वो इसमें शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी जो हैं वो दिल्ली के रहने वाले हैं और इनका सरगना जो है अशफाक, वो दिल्ली से ही फरार है। वो फिलहाल फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस जांच में पुलिस उसकी खोज में कई टीमें जो है वो लगाई हुई है। दिल्ली का रहने वाला है ये आरोपी और मुजफ्फरनगर से स्क्रैप कारोबारी समय समय पर लाखों रुपए नकदी आवागमन करते थे, गाजियाबाद में आते थे और उसके बाद पूरे इलाके से पहले से ही रेकी करते थे, उसके बाद इस वारदात को अंजाम देते थे। अजीत, इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर ली गई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इन आरोपियों की कब्जे से, इन बदमाशों के कब्जे से क्या क्या पुलिस प्रशासन ने बरामद किया है और किन किन मामलों में इन आरोपियों की संलिप्तता पाई गई है? क्या सिर्फ डकैती लूट के मामले हैं या फिर किसी और मामले में भी आरोपी शामिल है? जी, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सबसे बड़ी ये वारदात को अंजाम के साथ साथ आपको बता दूं कि पहले ये रेकी करते थे, उसके बाद ये वारदात को अंजाम देते थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को पता चला कि दिल्ली में रहने वाले आरोपी गाजियाबाद में वारदात को अंजाम देने के लिए आते हैं। गाजियाबाद को आरोपी ने अपना जो टारगेट था वो बना रखा था। इसके बाद जो सरगना है, साथ ही इससे पहले भी काफी रेकी करते थे। एनसीआर में 30 से ज्यादा वारदातों को अंजाम जो है ये दे चुके हैं। कई राज्यों दिल्ली एनसीआर में कई मामले जो है इनके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज है, 30 से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली पुलिस को भी उसकी जानकारी दी गई है और आपको बता दूं कि जो अशराफ है उसके लिए पुलिस गठित की गई है और पुलिस की कई टीमें जो है वो अशराफ को पकड़ने के लिए तैनात की गई है, जिसमें जल्द खुलासा करने के बाद ही ये पता चलेगा कि ये और कितने केसेस में ये इन्वॉल्व थे और किन किन दिल्ली एनसीआर में जो घटनाएं हुई हैं उन पे ये संलिप्त है। जी अजीत, पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो ये आरोपी है दिल्ली से गाजियाबाद जाते थे चोरी करने के इरादे से, लूटपाट की घटना को अंजाम देने के इरादे से। पहले ये रेकी क्या करते थे, फिर आरोपियों के साथ लूट जैसी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लगातार इन आरोपियों पर, इन अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूरा मामला ये 11 फरवरी को थाना साहिबाबाद क्षेत्र में एक स्क्रैप व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई थी, जिसमें उनकी गाड़ी को रोककर 4 लोगों ने उनके साथ तमंचा दिखा के लूट की थी और उनका पैसों से भरा बैग ले गए थे, जिसमें कि करीबन 5 लाख रुपए थे। उसमें तत्कालीन टीमों का गठन कर दिया गया था, ट्रांसेंडेंट जोन की SWAT टीम को भी लगाया गया था। तो उसमें फाइनली हमने 2 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनके नाम है वसीम और इमरान। इन्होंने पूछताछ पर बताया कि एक अशफाक नामक व्यक्ति है, दिल्ली का ही रहने वाला है, उसी का पूरा प्लान था। इन लोगों ने 2 दिन रेकी करी थी। 11 तारीख की घटना है, ये 9 और 10 तारीख को भी रेकी करने आए थे उस एरिया में। एक स्कूटी का इस्तेमाल किया था रेकी में, जो कि स्कूटी हमने